हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों, ITI स्टूडेंट के लिए कोल इंडिया की तरफ से एक कुछ खबरें निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया ने ITI स्टूडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ को आउट किया गया है। बहुत अच्छी वैकेंसीज है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। यदि हम बात करें इसके डेट ऑफ नोटिफिकेशन की, इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो 28 मार्च 2023 को इसका नोटिफिकेशन आया है। यह आया है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि रांची झारखंड में स्थित है। सो दोस्तों, मिस मत करेगा, बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। सो दोस्तों, आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं एंड क्या आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो दोस्तों, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है, यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेशल रिक्वायरमेंट है। स्पेशल इन द सेंस यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आया है वो SC ST एंड OBC कैंडिडेट ही इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए यह स्पेशल आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखा गया है, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो SC ST एंड OBC कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आपको देखने को मिल जाता है माइनिंग सिद्धार्थ में यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया गया है। टोटल आपको यहाँ पर 77 वैकेंसीज है। और यहाँ पर यदि हम बात करें OBC की, तो OBC के लिए 5 वैकेंसी, SC के लिए 14 वैकेंसी एंड ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है 5-8। यहाँ पर यदि हम बात करें और वैकेंसीज की, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो ST कैंडिडेट के लिए यहाँ से आउट किया गया है। सो दोस्तों ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना गाइज। सो दोस्तों, यदि हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन नॉन एजुकेशन टेक्नीशियन की, आपका यहाँ पर 126 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से ST के लिए 94 सीटें एंड SC के लिए 29 एंड OBC के लिए आपको यहाँ पर 3 वैकेंसी रखा गया है। एंड यदि हम बात करें डिप्टी सर्वेयर की, तो उनके लिए यहाँ पर 20 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से ओनली ST कैंडिडेट यहाँ पर वैकेंसीज रखा गया है। एंड यदि हम बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, असिस्टेंट फायरमैन इलेक्ट्रीशियन की रखी गई है। यहाँ पर 107 वैकेंसी, टोटल 107 रखा गया है। ST कैंडिडेट के लिए 77 एंड SC के लिए 23 एंड OBC के लिए आपको यहाँ पर 7 वैकेंसी रखा गया है। सो दोस्तों, सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आउट किया गया है वो ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज को आउट किया गया है। यदि दोस्तों हम बात करें इसके ग्रेड पे की, माइनिंग सिद्धार्थ का जो ग्रेड पे है वो आपका 31,800 से 800 रहने वाला है। यदि हम बात करें यहाँ पर टेक्नीशियन नॉन एक्शन की, तो उनके लिए जो ग्रेड पे रखा गया है वो आपका 1087 आपका पर डे का यह ग्रेड पे रखा गया है। यदि हम बात करें यहाँ पर डिप्टी सर्वेयर की, तो उसका 31,852 रुपये रखा गया है। एंड असिस्टेंट फायरमैन एंड इलेक्ट्रीशियन का जो रखा गया है वो आपका 31,852 रुपये आपके यहाँ पर ग्रेड पे रखा गया है। इस वैकेंसी में ओनली SC ST एंड OBC कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ST कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 330 में से आपको यहाँ पर 249 वैकेंसी जो रखा गया है वो ST कैंडिडेट के लिए रखा गया है। आगे हम दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट्स को यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। यहाँ पर दिया गया है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थी इस पदों के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आवेदन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सेकंड नंबर में दिया गया है, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग जो यहाँ पर नॉन क्रिमिनल या जनरल कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। एंड यदि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैपेड से आता है, चाहे वो SC ST हो या OBC हो, वो भी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकता है। एंड दोस्तों, यहाँ पर 4th नंबर में दिया गया है, इस रोजगार के तहत यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, यह इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया गया है, एक अभ्यर्थी एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। एक पद से अधिक के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी का जो आवेदन है वो अस्वीकार, यानी आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, आप यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना है। यदि आप 2 पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपका यहाँ पर आवेदन जो है वो आपका यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है वो आपके यहाँ पर
19/4/2023 तक आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया होना चाहिए, आपका यहाँ पर रखा गया है। सो दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, वो आप यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है माइनस सिद्धार्थ। माइनस सिद्धार्थ में आपका यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके यहाँ पर मैट्रिक होना चाहिए। एंड आपका यहाँ पर सेकंड नंबर में जो मांगा गया है वो आपके यहाँ पर कोल इंडिया अधिनियम के तहत आपके पास यहाँ पर माइनिंग सिद्धार्थ का जो आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पास यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं है या मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र भी है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एंड या किसी भी संस्थान से आपने यहाँ पर 3 वर्ष का जो डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग सर्विस कर रखी है, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपके यहाँ पर माइनिंग सिद्धार्थ का जो आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रीशियन नॉन एक्सहिबिशन टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है, यहाँ पर आपके यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए। एंड आपके यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI पास होना चाहिए। एंड ITI के साथ में आपके पास प्लस में आपके यहाँ पर अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट होना चाहिए। एंड भारतीय विद्युत निगम अंतर्गत के यहाँ पर LT परमिट के तहत आपके पास यहाँ पर माइनिंग का आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर डिप्टी सर्वेयर की, आपके यहाँ पर मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक पास होने के साथ साथ आपके यहाँ पर कोयला खान से आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट, मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट सर्वेयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है असिस्टेंट फायरमैन। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास यहाँ पर मैट्रिक होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रिकल में आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए या 3 वर्ष का आपके पास यहाँ पर कोर्स होना चाहिए। सो दोस्तों अब यहाँ पर हम इसका जो एज रिलैक्सेशन है या एज क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखते हैं। इसका जो आपके पास एज होना चाहिए वो 19/4/2023 को आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। एंड यदि हम बात करें SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एज क्राइटेरिया में अधिकतम जो यहाँ पर मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो आपके यहाँ पर 35 होना चाहिए। एंड यदि हम बात करें OBC कैंडिडेट के लिए आपके यहाँ पर 33 आपके पास यहाँ पर एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 33 वर्ष का है वो भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो आवेदन शुल्क है वो देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क रखा गया है। आपका जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो OBC कैंडिडेट के लिए आपके यहाँ पर 200 आवेदन फीस रखा गया है। एंड SC/ST कैंडिडेट के लिए आपके यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं रखा गया है। जो सिलेक्शन प्रोसेस यदि हम बात करें तो आपका यहाँ पर जो CBT टेस्ट होने वाला है, CBT टेस्ट आपके यहाँ पर रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग किसी भी एक में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने 4 एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो उस सिटीज़ में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पर यहाँ पर आपके जो पेपर होने वाला है वो आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होने वाले हैं। 100 नंबर का आपका जो यहाँ पर पेपर होने वाला है, जिसमें से आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। जो SC/ST के लिए 30 मार्क्स रखा गया है, OBC के लिए 36 रखा गया है। आइए दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसका मैं नोटिफिकेशन जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप जाकर इस नोटिफिकेशन दे सकते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।